आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। सेट थ्योरी में यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट, इनके बीच में एक रिलेशन दे रखा है आपको। यदि दो सेट हैं, उन दोनों की यूनियन लीजिएगा, कंप्लीमेंट करके खोलोगे तो कंप्लीमेंट जैसे ही अलग होगा तो बीच में निशान किसका आ जाएगा? इंटरसेक्शन का। पहले क्या था? यूनियन, क्या बन गया? इंटरसेक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पर इंटरसेक्शन है, खोलोगे अलग अलग करोगे तो क्या बन जाएगा? यूनियन। आपको इसको याद रखना है और ये क्वेश्चन में वेरीफाई करना आता है। कोई भी दो सेट दे रखे हो ये हमेशा ट्रू होता है। ए यूनियन बी सारे का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी प्रकार से दूसरा है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से करके देखें, वेन डायग्राम, चलो देखते हैं। पहला पार्ट है ये ए यूनियन बी। मैं यहाँ एक ही वेन डायग्राम में नहीं बना रहा, इनको स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं। ए और बी का यूनियन, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए ये बी। अब उन दोनों की यूनियन करनी है। यूनियन का मीनिंग क्या था? ए और बी का सारे पार्ट ले लेना आपने। ये आपकी बन गई ए यूनियन बी। आपको पिछले लेक्चर में आपको कराया भी गया था, तो मैं यहां लिख देता हूं ये क्या है? ए यूनियन बी। लेकिन हमें ए यूनियन बी नहीं लेनी, हमें लेना ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट लेके देखते हैं। ये आपका ए है, ये बी है, ये ए यूनियन बी है। इसका कंप्लीमेंट लेना। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपका सेट है उसको छोड़कर, यूनिवर्सल सेट का बाकी पार्ट, ए यूनियन बी में आ गया ये अंदर का सारा, इसको छोड़कर तो कौन सा हो गया? जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं, जो बाहर का पार्ट है ये, सिर्फ इसको छोड़कर आपका ये जो मैंने अभी डार्क किया है, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये तो क्या था? ए यूनियन बी। ये क्या है? उसका कंप्लीमेंट। ठीक है। अब इसी की दूसरी साइड क्या थी? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मैं इसके लिए भी बनाता हूं यहां पर। ये ए है, ये बी है, और मैं सिर्फ पार्ट कर रहा हूं ए कंप्लीमेंट। जिसको भी मैं डार्क कर रहा हूं मैं यहां पर लिख रहा हूं ए कंप्लीमेंट। क्या बन जाएगा? ये ए है। ए को छोड़कर आपका क्या बनेगा? जो भी बनेगा आप सारे को डार्क कर दो। कंप्लीमेंट होता है जिस भी सेट का कंप्लीमेंट है उसको छोड़कर बाकी सारा यूनिवर्सल सेट, उसमें और कुछ भी आए। जैसे ये था, जो ये सर्कल है ये किसके लिए है? ए के लिए। इसको छोड़कर सारा का सारा। अब इसी प्रकार से आप क्या लो? बी का कंप्लीमेंट। मैं एक बार यहां लेके दिखा देता हूं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। बी का कंप्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़कर, ये बी का तो ये सर्कल है, इसको छोड़कर सारा का सारा डार्क कर दो। बी को छोड़कर तो आपका ये बन जाएगा। ये ए का कंप्लीमेंट है, ये किसका है? बी का कंप्लीमेंट, क्योंकि सिर्फ बी है, बी को छोड़कर बाकी सारा का सारा डार्क है। अब क्या करना था हमें? ये मैं स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं ताकि एक का अलग बना दिया, दूसरे का अलग, अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए है, ये बी है। अब क्या लेना था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ए डैश तो ये पार्ट है, बी डैश ये है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। आपको इसमें से और इसमें से, दोनों में से कॉमन पार्ट लेके दिखाना है। तो कौन सा आएगा? आप ये सोचो, इसको इसके ऊपर पूरा पूरा ढक दो तो कौन सा पार्ट है जो दोनों में आया होगा? ये जो ए है, ए पूरा खाली था इसमें, तो इसलिए ये पार्ट तो कॉमन नहीं आ सकता। इसमें देखा पूरा का पूरा बी खाली था, तो ये भी कॉमन नहीं जा सकता। तो ए और बी को सारा छोड़कर बाकी जो सारा पार्ट बच गया था ये कॉमन आएगा आपका, क्योंकि ये तो दोनों में डार्क था। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये हर क्वेश्चन में वेरीफाई होगा।
तो आपका ये पार्ट बन जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान से देखें, ये मैंने क्या बनाया है, ए डैश, ए को छोड़कर सारा पार्ट, ये बनाया मैंने बी डैश, बी को छोड़कर सारा पार्ट। ये दोनों का कॉमन, कॉमन मतलब ऐसा पार्ट जो दोनों में आया हो। मुझे साफ साफ दिख रहा था यहाँ पर ए नहीं आया तो इसलिए ए कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ पर सारा बी छोड़ दिया तो बी भी कॉमन नहीं आ सकता। तो जो ए और बी से बाहर का था ये दोनों में था तो ये पार्ट आ गया। अब देखो जो आपने ये वाला बनाया था ए यूनियन बी, फिर इसका कंप्लीमेंट लिया था, यहाँ पर इनकी हेल्प से ये पार्ट लिया, ये पार्ट और ये पार्ट फिगर से देखो आप क्या दोनों सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब पहला रूल जो आपका ये है ये ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। ये मैंने वेन डायग्राम से आपको करके दिखाया है। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका यही है कि वेन डायग्राम से आप इनको दिखाइए। उसमें एक बार तो ये पूछ रखा है, एक बार ये पूछ रखा है, दो बता दिए, एक बार ये और एक बार ये आप खुद ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको यू दे रखा है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी आपको सेट दे रखे हैं उन सबका सुपर सेट, सबसे बड़ा सेट। इसके अंदर सभी एलिमेंट हैं 1 2 1 से 9 तक। और ए में दे रखा है 1 2 3 4, बी भी दे रखा है इस टाइप से कुछ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें 1 से 9 तक सभी एलिमेंट हैं। आपको ए सेट दे रखा है और बी भी। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए और बी सेट दे रखे हैं और आपसे कुछ पार्ट इसने पूछ रखे हैं, ए कंप्लीमेंट आपने निकालना है। कंप्लीमेंट का मीनिंग आपको बताया था, कंप्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। मतलब एक्चुअल में कंप्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन हमेशा किस में से, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाया जाता है। जो भी सेट दे रखा है यूनिवर्सल में से उसको घटाया जाता है। मैं लिख देता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या है, सारा का सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको दे रखा है, सब कुछ दिया मिलेगा। माइनस ए, ए सेट क्या है 1 2 3 4। ये आप इतना स्टार्टिंग में लिखोगे, बाद में तो आप बिल्कुल शॉर्टली लिखोगे। इस सेट में से इस सेट को घटाना है। घटाने का मतलब है कि जो जो एलिमेंट यहाँ पर हैं इन सबको छोड़ दो। जैसे 1 है इसको छोड़ दिया, 2 को भी छोड़ दिया, 3 है उसको भी छोड़ दिया, 4 है उसको भी छोड़ दिया। मीनिंग क्या है कि जो जो एलिमेंट यहाँ पर है उन सबको यहाँ से छोड़ दो, जो बाकी बच गए उन सबको लिखो। तो कौन से बच गए आपके 5 6 7 8 9। ये होता है कंप्लीमेंट। मतलब पहले वाले सेट में से जो दूसरा सेट है आपने घटाया है उन सबको, इन सब एलिमेंटों को यहाँ से छोड़ दो। और दूसरा आसान भाषा में क्या है, ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए के सभी एलिमेंट छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, बाकी जो बच गया। ए यूनियन सी, तो सबसे पहले तो ए और सी की यूनियन कीजिए, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट। ए ये रहा, सी ये रहा। यूनियन का मतलब है ए और सी के सभी एलिमेंट इकट्ठे कर लो, 1 2 3 4। ए के सारे ले लिए, सी के भी सारे ले लो। अगर कोई एलिमेंट पहले आ रहा तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 और 6 ये नए एलिमेंट हैं। ये क्या है, ए यूनियन सी। लेकिन हमें क्या करना था, कंप्लीमेंट, तो इसका निशान लगा दो डैश। अब ये कंप्लीमेंट कब हटेगा, जब कंप्लीमेंट परफॉर्म कर दोगे आप। कंप्लीमेंट का मतलब है कि ये सभी एलिमेंट छोड़ दो, किसमें से, यूनिवर्सल में से, और बाकी बचते लिख दो। यूनिवर्सल में 1 छोड़ दो, 2 छोड़ दो, 3 4 5 6 तक के सभी छोड़ दो। जो बच गए कौन से हैं, 7 8 9। ये ध्यान रखें जब भी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हमेशा यूनिवर्सल सेट में से छोड़ने हैं। तो यूनिवर्सल में से छोड़ दिए 7 8 9। ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, तो पहले तो ए का कंप्लीमेंट कीजिए। इस पार्ट में हमने ए का कंप्लीमेंट किया था तो ये था 5 6 7 8 9। मैं पहले उसको देख के लिख देता हूँ 5 6 7 8 9।
ये तो क्या आया है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये तो सिर्फ इतना आया है। अब इसका भी तो क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इन सबको छोड़ दो, किस में से, यूनिवर्सल में से। 5 6 7 8 9 को छोड़ दो, 5 6 7 8 9 को छोड़ दो, तो क्या बच गए, 1 2 3 4। पहले कॉम्प्लीमेंट तो मैंने यहाँ ले रखा था, मैंने ये उठा लिया ऐसे कैसे, फिर इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो 1 2 3 4, यही तो क्या था, ए था। तो यहाँ से आपके याद रखने लायक एक बात है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, उसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट लेगे तो वापस वही सेट ए आ जाएगा। ये आपको याद करना चाहिए। एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, वापस वही सेट ए आ जाएगा। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या करोगे, बी माइनस सी, ये बी है ये सी है, बी माइनस सी का मतलब बी के वो एलिमेंट जो सी में न हो। तो बी का देखो 2 यहां नहीं है तो लिख लो 2, 4 वहां है, इसको नहीं लेना, 6 यहां है नहीं लेना, 8 नहीं है, तो 2 और 8, 2 और 8। बी माइनस सी का मतलब है बी के एलिमेंट लेकिन जो सी में नहीं हो, तो बी के सभी एलिमेंट जो सी में थे उनको छोड़ देना है, ये आ गया। लेकिन बी माइनस सी का ऊपर क्या था, डैश, तो लगाओ डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग था यूनिवर्सल सेट में से इनको छोड़ दो, हमेशा यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, इसमें से किसको छोड़ना है, 2 को और 8 को। तो कौन से बच गए, 1 3 4 5 6 7 और 9, यहां से मैंने 2 और 8 को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपको करने हैं, आपको इन चारों ऑपरेशन की खूब प्रैक्टिस करनी है।